हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए रेक्टिफिकेशन का फर्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। इससे पहले हम बीटा एंड गामा फंक्शन कवर कर चुके हैं। लगभग उसमें 7 लेक्चर दिए हैं और 2 से 3 लेक्चर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं। इसका मतलब बीटा एंड गामा फंक्शन हम फुल कवर कर चुके हैं। ऐसे ही रेक्टिफिकेशन में भी लगभग हम 4 से 5 लेक्चर देंगे और कोशिश करेंगे कि 95% तक आपको हम दे सकें। कहने का मतलब हर क्वेश्चन आपके सामने पेश हो जाए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रेक्टिफिकेशन आखिर होता क्या है। किसी कर्व की लेंथ निकालना रेक्टिफिकेशन कहलाता है, जबकि उस लेंथ के 2 पॉइंट दे रखे हों जिससे हम लिमिट निकाल लें। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा छोटी सी, फिर ये फॉर्म में होता है कार्टेशियन फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में और पोलर फॉर्म में। आज मैं तीनों फॉर्म बताऊंगा, लेंथ निकालने का तीनों फॉर्म पर एग्जाम्पल बताऊंगा। कुछ कर्व्स ऐसी हैं जिनके नाम आपको नहीं मालूम, जिनकी लिमिट आपको नहीं पता, वो सारी कर्व्स बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि कुछ आपके लिए आज क्वेश्चन भी दे दिए जाएं। ठीक है, और सेकंड और थर्ड लेक्चर में मैं कौन कौन से क्वेश्चन लेके आऊंगा वो भी बताऊंगा। चलिए देखिए लेंथ की डेफिनेशन क्या होती है। रेक्टिफिकेशन, लेंथ ऑफ द कर्व ऑफ द कर्व्स, और इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन। तो इसकी लेंथ मैंने छोटी सी एक लाइन में बनाई है, वो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। क्या डेफिनेशन है? द लेंथ ऑफ आर्क्स ऑफ प्लेन कर्व is called rectification and denoted by S। इसकी जो लेंथ होगी हम इसे S से डिनोटेड करेंगे। बस किसी भी कर्व की जो लंबाई होती है, क्या लिख रहा है, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ प्लेन कर्व। जो भी प्लेन कर्व है उसकी जो आर्क है, उसकी जो लेंथ हम नापेंगे उसे रेक्टिफिकेशन कहते हैं। उनके 2 पॉइंट होंगे जिससे हम लंबाई को निकाल सकें, और उसे हम किससे डिनोटेड करेंगे, एस से। इसकी 3 फॉर्म होती है, वो भी लिखे देता हूं नोट करके। फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी कार्टेशियन फॉर्म, दूसरी फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म, और तीसरी होती है पोलर फॉर्म। अब सबसे पहले हम आपको बताएंगे कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म। तो देखिए सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में लेंथ बताएंगे। कार्टेशियन फॉर्म में लेंथ कैसे निकलती है, कब, जब कर्व कैसी हो, y इक्वल टू एफ एक्स हो, ये कार्टेशियन फॉर्म कहलाएगी, y इक्वल एफ एक्स। और इसका क्वेश्चन किस टाइप का होगा, जब y और x में रिलेशन हो। जैसे मैंने ये कह दिया, ये जो क्वेश्चन है पैराबोला का, अगर मुझे इसका रेक्टिफिकेशन या इसकी लेंथ निकालनी हो तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। कैसे? इस जब y इक्वल एफ एक्स हो तो लेंथ हम कैसे निकालते हैं वो देखिए। लेंथ को हम डिनोटेड करते हैं एस से, बताया था। और जब y इक्वल एफ एक्स हो तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला a से लेकर b अंडर रूट के अंदर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये फॉर्मूला होता है लंबाई निकालने का। ए से लेकर भी ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है। ये लिमिट तो क्वेश्चन बताएगा कि क्वेश्चन में कितनी लिमिट दे रखी है। ठीक है, अगर यहां y बराबर एफ एक्स की जगह पर ऐसा होता x इक्वल एफ वाई, तब हम लेंथ कैसे निकालते हैं, और इसका क्वेश्चन इसी को लिख देता हूं। अगर इस प्रकार क्वेश्चन बने तब ये भी पैराबोला है और ये भी पैराबोला है, तब ऐसी कंडीशन में लेंथ आप कैसे निकालोगे। लेंथ को हम एस से डिनोटेड करते हैं और निकालने का फॉर्मूला, लिमिट इसकी मैंने सी से लेकर डी रख दी है। लिमिट तो मैं अपनी तरफ से रख रहा हूं इसमें। इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। तो ये कार्टेशियन फॉर्म की लेंथ है। अगर पैरामेट्रिक होता तब आप लेंथ कैसे निकालते, ये वाला पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म
अब पैरामेट्रिक फॉर्म कैसी होती है? जैसे कार्टेशियन फॉर्म तो ये होता है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है x इक्वल एफ टी और y इक्वल जी टी, यानी अलग अलग। जब ऐसे अलग अलग दे रखी होती है तब आप लेंथ कैसे निकालोगे? तो लेंथ जिसे हम s से डिनोटेड करते हैं, ये होता है dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर इंटू dt, ये बाहर है dt। अब इस टाइप का क्वेश्चन कौन सा होगा? जैसे मैं लिख देता हूं x इक्वल ए टी माइनस साइन टी और y इक्वल ए 1 माइनस कॉस टी, ये साइक्लॉइड कहलाता है। इसकी लिमिट, इसका डायग्राम सब कुछ बताऊंगा आज ही आपके लिए। क्लियर? तो इसकी लेंथ हम ऐसे निकालेंगे। अब तीसरी फॉर्म रहती है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हम कैसे निकालते हैं? पोलर फॉर्म होती है जैसे r इक्वल टू एफ थीटा, तब इसकी हम लेंथ कैसे निकालेंगे? और इसके लिए क्वेश्चन जैसे मैंने लिख दिया r इक्वल ए 1 प्लस कॉस थीटा, तब इसकी हम लेंथ कैसे निकालते हैं वो देखिए, जिसे हम s से डिनोटेड करेंगे। लिमिट मैंने अल्फा से बीटा, ये अल्फा से बीटा लिमिट है, अगर दिखाई ना दे रही हो, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। इसकी एक और होती है फिगर, ये इक्वेशन यहां होता थीटा इक्वल एफ आर, तो लेंथ निकालने के लिए यहां 1 प्लस आर इंटू डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर इंटू डी आर, ये भी होती है। अगर यूज होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, अब हमने ये इसका तरीका तो बता दिया कि लेंथ को कैसे डिनोटेड करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में लेंथ आप कैसे निकालेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में लेंथ आप कैसे निकालेंगे, और पोलर फॉर्म में लेंथ आप कैसे निकालेंगे। अब इसके बाद आपको यह मालूम होना चाहिए इसकी फिगर क्या है, इसका नाम क्या है, इसका क्या नाम है, इसकी फिगर क्या है, इसका क्या नाम है, इसकी फिगर क्या है। तो चलिए ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि हम बेसिक से लेके चलते हैं। ठीक है, बस आपसे रिक्वेस्ट है अपने फ्रेंडों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें, जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं आपके सभी फ्रेंड मुझसे जुड़े। आइए सबसे पहले हम पैराबोला लेते हैं। पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और एक और पैराबोला होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसकी फिगर देखिए आप, यहां वर्टेक्स पे 0 0, यहां a, 0। इसकी फिगर बनाएंगे तो आप ऐसे बनाएंगे, यहां 0 0 और यहां 0 a। तो ये भी पैराबोला है और ये भी आपका पैराबोला है। इसकी लिमिट 0 टू a होगी, लिमिट 0 से लेकर a, इसकी भी लिमिट y एक्सिस पर 0 से लेकर a हो जाएगी, या फिर लेटस रेक्टम के अकॉर्डिंग लिमिट होगी। क्लियर? आइए दूसरी ग्राफ देखिए, इसका दूसरा लेते हैं इलिप्स। इलिप्स होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका जो फिगर होती है वो इस टाइप की होती है, यहां पॉइंट ए, 0, यहां 0, बी। इसकी जो लिमिट होती है वो 0 से लेकर a होती है। इसी को मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज कर सकता हूं, तो x इक्वल होगा इसके लिए a cos थीटा, y इक्वल होगा इसके लिए b sin थीटा। तो पोलर फॉर्म में लिमिट इसकी 0 से लेकर कितनी होगी, थीटा की लिमिट 0 से π/2। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो लिमिट 0 से π/2, और अगर ऐसे निकालेंगे कार्टेशियन फॉर्म में तो लिमिट 0 से a होती है। आगे देखिए, अब लेते हैं साइक्लॉइड। साइक्लॉइड की इक्वेशन होती है x इक्वल a थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल a 1 माइनस कॉस थीटा। अगर यहां प्लस के साइन हो तो भी ये सही है, तो भी साइक्लॉइड की ही इक्वेशन होती है। इसका जो डायग्राम होता है वो ये होता है, यहां थीटा की वैल्यू पाई से लेकर इधर माइनस पाई, और यहां निकालेंगे तो 0 0। तो इसकी जो लिमिट होगी वो माइनस पाई से लेकर प्लस पाई होगी, या 2 टाइम्स कर लेंगे तो लिमिट 0 से पाई कहलाएगी। ये हम क्वेश्चन में बताएंगे आपको। क्लियर? आगे आता है फिर एस्ट्रॉइड। इसकी इक्वेशन होती है x की पावर 2/3, y की पावर 2/3, a की पावर 2/3। इसकी जो फिगर होती है वो इस टाइप की होती है,
यहां लिमिट t बराबर 0 से लेकर π/2, क्योंकि मैं इस एस्ट्रॉयड को पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज कर रहा हूं तो x इक्वल होगा a cos qt और y इक्वल a sin qt। ये जब x और y में थर्ड पैरामीटर a आ जाता है तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाती है। आप x और y की वैल्यू यहां रखेंगे तो ये आंसर आएगा, आप x और y की वैल्यू यहां और यहां रखेंगे तो 1 आएगा। इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तब इसकी लिमिट होगी लिमिट 0 से लेकर π/2। अभी इसकी एक फिगर ये रह गई है कॉर्डियॉट की, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो भी बताऊंगा। क्लियर? चलिए तो अब कॉर्डियॉट के क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो ये है कॉर्डियॉट, और कॉर्डियॉट की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है a 1 प्लस कॉस थीटा, यहां माइनस भी होता है, ठीक है। तो इसकी जो फिगर बनती है वो बनती है इस टाइप की, और यहां थीटा इक्वल 0 से लेकर पाई, या इधर माइनस π/2 से लेकर प्लस के π/2। तो इसकी जो लिमिट बनेगी कॉर्डियॉट की वो इनिशियल लाइन पर बनती है थीटा इक्वल 0 से लेकर π/2। अब दूसरी पोलर फॉर्म में और लिखे देता हूं 2-3। एक और होती है जिसे हम लूप बोलते हैं, और इसकी इक्वेशन होती है r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर कॉस 2 थीटा। इसकी जो फिगर होती है वो इस टाइप की होती है, और लिमिट इधर माइनस π/4 से लेकर प्लस π/4। तो लिमिट कितनी होती है? माइनस π/4 से लेकर प्लस के π/4। ये सभी लिमिट नाम मैंने आपको कर्व ट्रेसिंग में पढ़ाया है, डिफरेंशियल कैलकुलस में। एक और लेते हैं स्पाइरल। इसकी जो स्पाइरल की कर्व होती है इक्वेशन वो इस टाइप की होती है a e की पावर थीटा इंटू कॉट एल्फा, थीटा इंटू कॉट एल्फा। और इसकी जो फिगर होती है वो इस टाइप की होती है। इसकी डिफरेंट रेडियस होंगी तो डिफरेंट लिमिट होंगी, तो इसके लिए लिमिट को दे देता है अलग से, ठीक है। अगर कोई इससे एक्स्ट्रा कोई फिगर बनानी होगी मुझे तो मैं उसका स्पेशल नाम, उसकी लिमिट सब कुछ बताऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आपको 3 फॉर्म बताई थी। पहली फॉर्म थी कार्टेशियन फॉर्म, सेकंड फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म, और थर्ड फॉर्म बताई है पोलर फॉर्म। तो आज हम आपके सामने पेश करेंगे कार्टेशियन फॉर्म के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म में। सो दैट द लेंथ ऑफ द कर्व y इक्वल log sec x between लिमिट 0 से π/3, बिटवीन लिमिट x इक्वल 0 से लेकर x इक्वल π/3 इज, क्या प्रूफ करना है? log 2 प्लस √3। हर राइटर की बुक में मिलेगा, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन होगा या एग्जाम्पल होगा, इंपॉर्टेंट है। तो हमें सॉल्यूशन करना है इसका। हमारे पास सिर्फ दे रखा है y इक्वल log sec x। हमें लिमिट तो दे रखी है तो फिगर जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिगर किस लिए जानना जरूरी होता है कि जब हमें लिमिट निकालनी हो। यहां ऑलरेडी लिमिट 0 से π/3 है, बस हमें चाहिए dy/dx। तो इसका एक बार डिफरेंशियल करिए, dy/dx इक्वल टू लॉग के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल करोगे तो sec x हो गया। अब sec x का करोगे तो sec x इंटू tan x हो गया। sec x से sec x हमारे पास dy/dx तैयार हुआ tan x। अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है, तो लेंथ s इक्वल टू लिमिट कितनी है? 0 से लेकर π/3, और फॉर्मूला होता है 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx। चलिए रखिए लेंथ में, तो लिमिट 0 से π/3 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर करेंगे यहां से तो tan स्क्वायर x इंटू dx। 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x होता है, 0 से π/3 केवल sec x और dx। इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा log sec x प्लस tan x। आप लिमिट रखेंगे 0 से लेकर π/3, लिमिट π/3 है, ये रहा, तो ये ध्यान रखोगे, लिमिट 0 से π/3 log, यहां ब्रैकेट लगाइए, यहां π/3 sec 60 की वैल्यू 2 होती है,
प्लस यहां रखेंगे तो tan π/3, ये वैल्यू यहां x की जगह पे रखोगे तो sec π/3, tan की जगह पे रखोगे तो tan π/3। tan π/3 की वैल्यू √3 होती है। अगर 0 रखोगे तो इसका मान 1, इसका मान 0, log 1 और log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो यही आपका फाइनल आंसर है और यही प्रूफ करा रहा था। कहां है? ये रहा। एक और क्वेश्चन देखते हैं कॉमन कैटेनरी का। कॉमन कैटेनरी मैंने इसलिए नहीं बताया कि उसकी लिमिट 0 to x या 0 to y होती है, और जब आप फोर्थ सेम में आएंगे तो मैकेनिक्स में पूरी यूनिट है कॉमन कैटेनरी की। आइए उसी का एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, इफ s बी द लेंथ ऑफ आर्क, द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द कैटेनरी, क्या है? y इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c फ्रॉम द वर्टेक्स 0, c टू द वर्टेक्स xy, so that y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। चलिए सबसे पहले इसने क्या दे रखा है, हमें ये देखना है y इक्वल c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c। इसका एक बार डिफरेंशियल कर ले, जरूरत पड़ेगी। तो dy अपॉन dx क्या होगा? dy अपॉन dx, c इसका हो गया साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c का 1 अपॉन c। ये हाइपरबोलिक में है इसीलिए यहां माइनस नहीं आता, तो इससे ये कट गया। तो dy अपॉन dx आया ओनली साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। अब हमें लिमिट देखनी है। इसने वर्टेक्स दे रखा है 0c से लेकर xy, हम x एक्सिस पे निकालेंगे तो लिमिट हो जाएगी 0 to x। क्लियर? आइए तो इसकी लेंथ निकालेंगे तो लिमिट 0 to x, फॉर्मूला होगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इंटू dx। अब यहां वैल्यू रखते हैं, जब ये dx है तो इसका मतलब आप x एक्सिस पर निकाल रहे हैं। वैल्यू रखिए तो s इक्वल टू 0 to x अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन c dx। ये प्लस में होता है तब कॉस होता है, क्योंकि हाइपरबोलिक में आंसर थोड़े अलग होते हैं। तो यहां प्लस का साइन है तो ये हो गया कॉस, अर्थात 0 to x अंडर रूट के अंदर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन c dx। बाहर निकाल लीजिए इसे, तो 0 to x कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन c dx, इसका इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c, और x अपॉन सी आता 1 अपॉन सी क्योंकि कोफिशिएंट अपॉन में जाता है, तो इंटू सी, ये हो गया आपका s के बराबर। अब हमें ये मिल गया, लेकिन प्रूफ में तो इसने ये सिस्टम मांगा है, तो यहां y कैसे आया? यहां SR और ये भी है नहीं, तो दोनों ओर का स्क्वायर करते हैं, फिर मैं कुछ बताऊंगा आपको। s स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन c, दिस इंप्लाइज s स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन c माइनस 1। इसका क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है, ध्यान रखना थोड़े अलग फॉर्मूले होते हैं। तो s स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहां से रख दीजिए, यहां से, तो ये y अपॉन c हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन c की वैल्यू, तो y स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस 1। यहां देखिए s स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, एलसीएम लीजिए y स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, इससे ये कट गया, बचा यहां s स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, या इसे ऐसे लिख सकते हैं, इधर गया तो वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। यही प्रूफ है। तो दोनों क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेक्चर 2 में हम कौन कौन से क्वेश्चन देने वाले हैं आपको वो और देख लीजिए। क्वेश्चन 1 है, ये पैराबोला दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay फ्रॉम द वर्टेक्स टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटस रेक्टम। हैवी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर राइटर की बुक में मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, ये भी लगभग दूसरा तीसरा ही क्वेश्चन होता है हर राइटर की बुक में। y इक्वल ये दे रखा है और लिमिट 1 से लेकर 2। तीसरा क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चौथा क्वेश्चन लूप का
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये एक सर्किल दे रखा है तो इसका पैरामीटर क्या होगा वो निकालना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन 5 क्वेश्चन को लेके आएंगे और थर्ड और फोर्थ लेक्चर में हम क्या क्या बताएंगे वो लेक्चर 2 में आपको पता पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।